लोकेशन ऑफ कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ आपको मैं साइकोलॉजिकल पॉइंटर समझाता हूं जो आपको काफी मदद करेंगे। तो ये हो गई आपके लिए हैमर। ट्रेंड रिवर्सल का इनिशिएशन होता है, पर कैंडलस्टिक होती है धोखेबाज। आपने कोशिश करी मार्केट को तोड़ने के लिए, पर बुलिश लोगों ने इतना बड़ा गैप अप के साथ अच्छा काम किया कि वो सीधा ऊपर ले गए। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में कहीं ना कहीं जाके आप फंस ही जाओगे। और इसमें ना फंसो इसके लिए आपको लाखों रुपए के कोर्सेज चिपका दिए जाते हैं। वही लाखों रुपए के कोर्सेज का कंटेंट हम फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं आज की सेकंड क्लास में। पहली क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, ट्रेडिंग मास्टर क्लास, जिसमें हम इन्वेस्टिंग को भी डिटेल में कवर करेंगे सेकंड हाफ में, लेटर पार्ट में। और डे 2 ये होने वाला है। डे 1 आप ऑलरेडी देख चुके हो, नहीं देखा तो पहले देख लीजिएगा, फिर इस डे 2 पे आ जाइएगा। आज हमें क्या डिस्कस करना है, कैंडल्स के बारे में। देखिए, कैंडल्स को हम बेसिक्स में डिस्कस करेंगे। इवन आपको डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को भी मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैंने आज की कंप्लीट डिस्कशन के लिए पूरी पीपीटी बनाई थी, फिर मैंने सोचा पीपीटी में इतना मजा नहीं आएगा जितना आपको और हमारे डिस्कशन में आएगा। मतलब हम लोग कंप्लीट क्लासरूम फॉर्मेट में पहले मैं डिस्कस करके देता हूं आपको, बाद में इसको आपको पीपीटी के फॉर्मेट में भी बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कैंडलस्टिक है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। आइए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा, हर कैंडल का एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट, लोअर पार्ट, इररिस्पेक्टिव कि उस कैंडल का कलर क्या है। ये अपर पार्ट को हम बोलते हैं अपर विक, लोअर पार्ट को हम बोलते हैं लोअर विक, और बीच को हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, बीच में आ गई बॉडी, ऊपर आ गई अपर विक, नीचे आ गई लोअर विक। अब हम इस कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो उसका मतलब हुआ क्या है। अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो जिस कैंडल की स्टार्टिंग है, ग्रीन कैंडल में क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होता है। आज सुबह 1 लाख रुपए था, एंड होते होते 1,10,000 रुपए हो गया, आप बहुत खुश। ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन आपका पोर्टफोलियो, नीचे से स्टार्ट हुआ था, ऊपर क्लोज हुआ। तो जब यहां पे ये ग्रीन कैंडल बनी है तो ये वाला पार्ट होता है जहां पे पर्टिकुलर कैंडल ओपन हुई थी, यहां पे पर्टिकुलर कैंडल क्लोज हुई है। ये इस कैंडल का हाई था, ये इस कैंडल का लो था। मतलब इस कैंडल में क्या बता रखा है, अगर ये 15 मिनट की कैंडल है तो 15 मिनट के रिस्पेक्टिव में है, एक दिन की कैंडल है तो एक दिन के रिस्पेक्टिव में। सपोज करते हैं डेली कैंडलस्टिक है तो एक दिन में मार्केट ओपन हुआ था ये बिल्कुल बॉडी के लोअर पार्ट में, क्लोज हुआ है बॉडी के अपर पार्ट में, हाई बनाया था अपर विक के एकदम ऊपर वाले पॉइंट तक, और लो बनाया था लोअर विक के एकदम नीचे वाले पॉइंट तक। इन दिस सेम वे, अगर किसी दिन आपका पोर्टफोलियो रेड रहता है, मतलब आपको लॉस होता है, तो क्या होता है, खुलता है 1 लाख पे, रह जाता है 90,000 पे, तो क्या होगा, ये रेड कैंडल है, यहां पे आपका पोर्टफोलियो ओपन हुआ था, यहां पे आपका पोर्टफोलियो क्लोज हुआ, पर इररिस्पेक्टिव कि ये कैंडल ग्रीन है या रेड, ये आज के दिन का हाई था और ये आज के दिन का लो था। बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक ग्रीन कैंडल है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सिंपल सा है, यहां पे ये कैंडल ओपन हुई थी, यहां पे ये कैंडल क्लोज हुई थी। क्योंकि इसमें ऊपर विक नहीं है, जो हाईएस्ट पार्ट है यही आज के दिन का हाई था और ये आज के दिन का लो था। मार्केट यहां पे ओपन हुआ, अगर ये डेली कैंडलस्टिक है तो मार्केट यहां पे ओपन हुआ, ऊपर तक गया, दिन में दौरान में कभी भी एक बार नीचे भी आया यहां तक, और क्लोज एकदम यहां पे जाके कर दिया था। ये हो गई है आपके लिए बेसिक कैंडलस्टिक। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे और सीखने की कोशिश करते हैं और इस कंप्लीट डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जब हम कैंडलस्टिक की बात कर रहे हैं ना, नया पेज ही ले लेते हैं, हमारे लिए इजी रहेगा। तो होता क्या है, कैंडलस्टिक क्या पैटर्न बना रही है, इससे इंपॉर्टेंट होता है कि कहां पे जाके वो पैटर्न बना रही है। मतलब लोकेशन ऑफ कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस कैंडल में कुछ आपको मैं साइकोलॉजिकल पॉइंटर समझाता हूं जो आपको काफी मदद करेंगे। सपोज कर रहे हैं बैक टू बैक मार्केट नीचे रिड्यूस हो रहा है, मतलब मार्केट फॉल होता जा रहा है, ये कैंडलस्टिक बन रही है, मार्केट फॉल होता जा रहा है, फिर नीचे जाके इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर सपोज करते हैं कि ऐसी कैंडल बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ओपन हुआ था, यहां पे क्लोज हुआ, हाई भी ये है और लो ये है। ठीक है, ये सिंपल सी कैंडल बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, रेगुलरली रिड्यूस हो रहा था, फिर एक ऐसी कैंडल आई जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है नीचे के विक। जो सेलर्स यहां पे डोमिनेट कर रहे थे, डेली मार्केट को नीचे ले रहे थे, सेलर यहां पे नीचे ले जाके कोशिश करे कि भाई हम नीचे ले जाए, पर बायर्स ने कहा भैया अभी हम जिंदा है, तुम कहां लेके जा रहे हो मार्केट को नीचे। वो खींच के मार्केट को ऊपर लेके आ गया और ऊपर क्लोज कराया। मतलब ये कैंडल ऐसी भी हो सकती है,
या फिर ये कैंडल इवन ऐसी भी हो सकती है कि यार ये रेड कैंडल थी, ये है कि बायर खींच के लेके ऊपर आ गए। इन दोनों ही केसेस में ये एक रिवर्सल कैंडल होती है जिसको हम ध्यान लगाते हैं, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है अगली कैंडल पे, ये हमारा रिवर्सल का साइन होता है, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, यहां पे हमारी एंट्री होती है। 1:2 के टारगेट से हम काम कर सकते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में लोग इसको हैमर भी बोलते हैं। ये आपने हैमर कैंडल सीख ली। हैमर मतलब हथौड़ा, ये हथौड़ा जैसी कैंडल आपको दिख रही है, ये आपने हैमर सीख ली। डाउन ट्रेंड में नीचे की साइड एक हैमर बन जाए, हथौड़ा बन जाए, जहां पे सेलर्स मार्केट को नीचे लेके गए पर बायर्स ने कहा अभी हम जिंदा है, बायर्स एकदम ऊपर लेके आ गए, तो ये हो गई आपके लिए हैमर। ट्रेंड रिवर्सल का इनिशिएशन होता है, पर कैंडलस्टिक होती है धोखेबाज। तो हमें सिर्फ हैमर कैंडल पे काम नहीं करना है, इसका एक बार हाई ब्रेक होगा अगली कैंडल पे, हमें कंफर्मेशन मिलेगा, तभी हम यहां पे एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है यहां पे, अब आप सोच के देखिए। इसके अलावा यह हो सकता है कि हैमर कैंडल तो नहीं बनी, यहां पे रेगुलरली मार्केट नीचे आ रहा है और एक ऐसी कैंडल बनी जो उल्टी हैमर बन गई। मतलब अभी भी मार्केट ये है, चाहे ये ग्रीन में बने चाहे रेड में बने, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो कैंडलस्टिक का मतलब समझिए कि वो कहना क्या चाहती है। हमें नाम से क्या मतलब है, इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। वो हथौड़ा था, ये उल्टा हथौड़ा है, हमें फर्क नहीं पड़ता नाम से क्या है, हमें काम से मतलब है। अब काम क्या कह रहा है इसका वो समझिए। काम यहां पे ये कह रहा है कि मार्केट रेगुलरली नीचे आ रहा था और मार्केट प्रेशर में था, पर पहली बार बायर्स ने कोशिश करी। अभी से पहली कैंडल्स में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, मतलब पूरा वो नीचे लेके आते जा रहे थे, रेगुलरली नीचे ला रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। यहां पे पहली बार सेलर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी है, और क्योंकि कोशिश करी है, हम इनकी मेहनत को, कोशिश को रिस्पेक्ट करते, बोलते हैं भाई साहब तुम कोशिश कर रहे हो मार्केट को ऊपर ले जाने की, मतलब तुम पक्का मार्केट को ऊपर लेके जाने की हिम्मत भी रखते हो, क्योंकि कोशिश करी है। और ये कोशिश जैसे ही अगली कैंडल में, अगर ये अगली कैंडल ग्रीन होती है और अगली कैंडल में जाके ये ब्रेक होती है, तो अगेन यहां पे हमारी एंट्री होती है, यहां पे स्टॉप लॉस होता है, 1:2 1:3 का टारगेट होता है। इसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। आई होप आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर समझ आ गया है। इससे पहले कि हम और कॉम्प्लेक्स पैटर्न पे जाए, थोड़ा सा आप रिवर्स में समझ लीजिए। सपोज करते हैं मार्केट रेगुलरली ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते एक ऐसी कैंडल यहां पे बन जाए कि हैमर बन गया, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में जाके ऊपर की साइड हैमर बन गया। इसको वैसे टेक्निकली लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं, पर हमें इसका कोई मतलब नहीं है। पर यहां पे हुआ क्या है, हमेशा यहां पे बायर जीत रहा था। देखो कैंडलस्टिक क्या होती है, बायर और सेलर की लड़ाई होती है कि कौन जीत रहा है। यहां पे हमेशा बायर जीत रहा था। यहां पे पहली बार सेलर ने नीचे लाने की कोशिश करी है, और यहां पे हम लाइन बना देंगे। अगर ये नीचे की साइड ब्रेक होता है तो ये हमारी शॉर्ट की एंट्री हो गई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, 1:2 का टारगेट हो गया। यहां पे हमें हिम्मत की कीमत है, लोगों ने हिम्मत करी, एक बार कोशिश करी मार्केट को नीचे ले जाने की, तो ये रिवर्सल हो सकता है। इन दी सेम वे मार्केट रेगुलरली ऊपर जा रहा है, एक ऐसी कैंडल आ जाए जहां पे इन्वर्टेड हैमर, याद है उल्टा हथौड़ा, इसको हम यहां पे बोलते हैं शूटिंग स्टार। मतलब अप ट्रेंड में अगर इन्वर्टेड हैमर बोले तो उसको शूटिंग स्टार बोला जाता है। अप ट्रेंड में अगर हैमर बने तो उसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। इसको याद करने के लिए एक आदमी यहां पे शक्ल लगा लो, उसने अपने आप को हैंग कर लिया, ये हैंगिंग मैन हो गया। ये टूटता तारा, तो टूटते तारे जैसा ये शूटिंग स्टार हो गया। यहां पे क्या है, बायर्स ने आज फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करी, पर सेलर्स बोले अभी हम जिंदा है और नीचे लेके आए। तो पहली बार सेलर्स ने हिम्मत दिखाई है, और बायर्स और सेलर्स की लड़ाई में पहली बार सेलर जीता है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको शूटिंग स्टार। और यहां से ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत होती है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो यहां से हम लोग शॉर्ट मार सकते हैं। ये है बेसिक कैंडलस्टिक जो अभी आपने समझी है। कुछ और पैटर्न्स जो ड्यूअल कैंडलस्टिक के होते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूं, पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ट्रेड करने के लिए अकाउंट चाहिए, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अकाउंट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके अपना अकाउंट खुला सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलाते हैं तो नीचे एक और स्पेशल फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा। हमारी टीम आपको एक स्पेशल कम्युनिटी का पार्ट बनाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है डेल्टा का, वहां पे जाके आप इवन क्रिप्टोज में ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड में, सिल्वर में, यूएस के स्टॉक्स में, काफी जगह आपको ट्रेड करने के मौके मिलते हैं, चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा फ्री ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसके ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम काफी रेगुलर अपडेट्स रेगुलरली आपको देते रहते हैं, तो वो आपको काफी काम आएगा। आइए अब हम ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न को भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। पूरा वीडियो आपके पास ही है, तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके पास लंबे समय तक है, जरूरत पड़े तो रिवीजन के लिए वापस से आप कभी भी देख सकते हैं। तो अब हम हमारे लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आपको सिंगल कैंडलस्टिक बेसिक कैंडल्स के बारे में पता चल गया है, कुछ बेसिक पैटर्न्स के बारे में पता
चल गया है। अब ड्यूअल कैंडलस्टिक के 3-4 जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है वो मैं आपको समझाता हूं, जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। उससे पहले आई होप ये आपको बेसिक समझ आ चुका है। ग्रीन कैंडल में ये ओपन यहां पे हुआ है, मार्केट ऊपर तक गया है, क्लोज यहां पे हुआ है, हाई और लो तो सेम ही रहता है। इन दी सेम वे बेरिश कैंडल में ओपन ऊपर हुआ था, मार्केट नीचे गया, 1 लाख पे पोर्टफोलियो था, 90,000 रह गया, और यहां पे ये ओपन हाई था, ये मतलब ये हाई बना आज का, और ये आपका आज के दिन का लो बना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। पहला जो हम पैटर्न समझेंगे वो है बुलिश एनगल्फिंग। मतलब क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल को पूरा का पूरा एनगल्फ कर जाती है, मतलब खा जाती है पूरा का पूरा एक ग्रीन कैंडल। मार्केट ने नेगेटिविटी दिखाई थी, अगले दिन वापस से नीचे ले जाने की कोशिश करी थी यहां पे जो भी बेरिश लोग हैं उन्होंने, पर इसको एकदम खा गया बुलिश लोग, तो इसको हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। आई होप आपको बेसिक समझ आ गया। इन दी सेम वे बुलिश कैंडल बनी थी, मतलब ये ग्रीन बुलिश कैंडल बनी और अगले दिन इसको पूरा खा गया। ओपन मार्केट ऊपर ही हुआ था, कोशिश करी थी बुलिश लोगों ने और ऊपर ले जाने की, पर वो फेल हुए। बेरिश लोग काफी नीचे लाए और एकदम नीचे जाके क्लोज कर दिया, तो ये हो गया है बेरिश एनगल्फिंग। एग्जाम्पल देते हैं, इंपॉर्टेंट है बियरिश एनगल्फिंग आपको अप ट्रेंड में मिले, मार्केट ऊपर जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, यहां पे एक वापस से ग्रीन कैंडल बनी पर उसको खा के पूरा का पूरा रेड कैंडल खा गया और उसका जैसे लो ब्रेक हुआ, ये आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका था। इन दी सेम वे अगर आप चेकआउट करोगे तो यहां पे मार्केट नीचे आ रहा था, बियरिश कैंडल बनी, बियरिश कैंडल को पूरा पूरा खा गया एक बुलिश कैंडल और इसका जैसे हाई ब्रेक हुआ, यहां से ट्रेंड रिवर्स हो चुका था। यहां पे आप देखोगे तो ये आपको बेरिश एनगल्फिंग वापस मिल गया। वैसे तो ये मैंने मार्क नहीं करा था बट आपको सीधा सीधा वापस मिल गया, ये सीधा ऊपर एनगल्फ किया और नीचे ले आया। यहां पे वापस देखिएगा मार्केट नीचे है, नीचे ही ले जाने की कोशिश करी जा रही थी एक रेड कैंडल से, पर एक ग्रीन कैंडल आई उसने पूरा खाया, पर जब तक इसका खाया हुआ ऊपर ब्रेक नहीं करता, ये आपकी एंट्री पॉइंट हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ। 1:2 का यहां पे कहीं पे मिनिमम आपका टारगेट बैठना चाहिए। तो ये हो गई है आपके लिए एनगल्फिंग कैंडल। वापस से एक और एग्जांपल, अप ट्रेंड मार्केट था, एक और ग्रीन कैंडल बनी, उसको रिवर्स करने के लिए एक रेड बेरिश कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, ये आपकी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी पूरी पूरी सामने आ चुकी थी। आई होप इसको आप समझ चुके हो। एक चीज ध्यान से समझिएगा, अगर आपको बुलिश एनगल्फिंग चाहिए तो मार्केट नीचे आ रहा है, अभी भी नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, बस इस ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए एक बुलिश कैंडल आई तो ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होगी। इन दी सेम वे अगर सपोज करते हैं मार्केट रेगुलरली ऊपर जा रहा है, एक बुलिश कैंडल बनी पर उस सभी को ब्रेक करते हुए एक नई बेरिश कैंडल आई, तो ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न आता है, लाइक करते जाइए क्योंकि सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है जिसके लिए लोग आपसे लाखों रुपए ले लेते हैं। यहां पे एक बेरिश कैंडल है और उसको किक करते हुए, मतलब यहां पे एक गैप भी आता है। आप सोचो कि आपने एक जगह मारा, मतलब उधर की साइड आपने मारा, आपने अपने गोल के लिए मारा और वहां का जो गोल पोस्ट वाला था उसने जोर से इतना मारा कि जहां से आपने मारा था उससे आगे बॉल चली गई। मतलब आपने कोशिश करी मार्केट को तोड़ने के लिए, पर बुलिश लोगों ने इतना बड़ा गैप अप के साथ अच्छा काम किया कि वो सीधा ऊपर ले गए, तो इसको हम कहते हैं बुलिश किकर। नीचे आया, उसने किक करके एकदम ऊपर ले गया। इन दिस सेम वे यहां पे आप पहले देख लीजिए एक बुलिश किकर का एग्जांपल, नीचे आया बिल्कुल किक करके, मतलब जो जहां पे ये नीचे था उसके एकदम ऊपर, और एक गैप भी हो गया। गैप कहां पे जरूरी है वो आप देख लीजिएगा, जहां पे मार्केट ने क्लोज किया था यहां पे, ओपन किया यहां पे, ओपन और क्लोज के बीच में गैप है, मतलब मार्केट ने यहां पे जाके क्लोज किया, ओपन ही इधर किया और सीधा हम ऊपर ले गए, तो ये किक करते हुए हम ऊपर लेके गए, इसको हम कहते हैं बुलिश किकर। इन दिस सेम वे मार्केट ऊपर था, मतलब हम ऊपर लेके जा रहे थे, अचानक से यहां पे हमने किक किया, ओपन ही नीचे हुआ और नीचे जाके हमने किया, मतलब यहां पे हमारा ये क्लोज हुआ था, यहां पे मार्केट ओपन हुआ था। नेक्स्ट डे की ओपनिंग ही नीचे हो गई, मतलब जहां पे क्लोज हुआ था उससे नीचे की ओपनिंग हो गई, तो ये हमारे लिए बियरिश किकर हो गया। फॉर एग्जांपल आप यहां पे चेकआउट करिएगा, मार्केट ऊपर ले जाने की हम कोशिश कर रहे थे, नीचे ओपन करके नीचे किकर बनाया, ये बियरिश किकर। इन द सेम वे मार्केट नीचे जा रहा था, नीचे आते आते ये एक बुलिश किकर आ गया यहां पे कि मार्केट ने ओपन ही ऊपर किया और किक कर दिया, ये किकर हो गया। नेक्स्ट पैटर्न जो आपको समझना पड़ेगा वो है बुलिश हरामी, बियरिश हरामी। अब इसका मतलब समझिएगा, ये एक प्रेग्नेंट लेडी से आपको लगेगा कि यार ये एक लेडी है और उसका ये पेट जा रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब आप सिंपल सा समझिए कि मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बना दी, या फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई और अंदर एक इनसाइड कैंडल रेड बना दी। मतलब ये कि रेड कैंडल नीचे जा रहा था, इनसाइड कैंडल ग्रीन बना दी, ग्रीन बना दी, मतलब शायद ये अंदर से, मतलब वैसे तो बाहर से तो बॉडी पूरी रेड हो रखी है, पर अंदर से शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पैटर्न चेंज करके बुलिश ले आने की कोशिश करें।
सोचिएगा, मैं सारी आपको एनालॉजी भी दे रहा हूं जो आपको याद रखेगी, इसलिए आपको वीडियो वापस भी देखना पड़ सकता है। अभी आप चाहे 1.5x पे देख लीजिए, पर एक दो बार वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो बेटर रहेगा। यहां पे उसने अंदर एक ग्रीन कैंडल बनाई और जैसे इसका हाई ब्रेक होता है यहां से ऊपर जाने की, हमारी बॉडी तो ग्रीन थी पर अंदर एक रेड कैंडल बनाई, जैसे इसका लो ब्रेक होता है यहां से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी। एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रेंड नेगेटिव आ रहा है, एक बढ़िया मोटी रेड कैंडल, पर यहां पे अंदर एक ग्रीन कैंडल पैदा हो गई, इसकी पैदा होते ही यहां पे हमारे लिए बुलिश बनने की पॉसिबिलिटी आ गई। इन द सेम वे बुलिश चल रहा है माहौल, अंदर एक रेड कैंडल बनी, मतलब पेट में मंदी स्टार्ट हुई और ये मंदी नीचे की साइड ले गई। ये हो गया है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कैंडलस्टिक हम समझ चुके हैं, अभी तक हमारे 2 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। पहले वीडियो में हमने बेसिक समझा था कि कहां पे ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्या टाइम फ्रेम्स होता है, बेसिक माइंडसेट समझा था। इसमें हमने पैटर्न समझ लिए। धीरे धीरे लेवल ऑफ कोर्स, मतलब जो कोर्स का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, तो इसके लिए आपको ये पूरी सीरीज देखना जरूरी है। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना जरूरी है ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस हो ना जाए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।